नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। उत्तराखंड एग्ज़ाम मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के बारे में। कुछ यूके SSC UKPSC के द्वारा अपकमिंग एग्ज़ाम हैं और उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा ये वीडियो जो है बेसिकली दीपावली के बाद आप किस प्रकार से अपनी तैयारी को धार दें और अभी कितना समय बचा है उसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा एक चीज़ हम देखेंगे कि जो यूके SSC UKPSC के एग्ज़ाम हैं हाल फिलहाल में वो कंडक्ट कराए जाएंगे, ठीक है। और कुछ एग्ज़ाम कंडक्ट कराए भी जा रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा UKPSC RO का मेंस एग्जामिनेशन ले रहा है। उसके बाद जो है लगातार जो है एग्ज़ाम है। उसके बाद जो है उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है। इसके अलावा जो यूके SSC के एग्ज़ाम हैं वो आपने देखा होगा कि कुछ नोटिफिकेशन जारी किए जा चुके हैं, जैसे कि BA का है, जूनियर असिस्टेंट का है, पुलिस का है और फॉरेस्ट गार्ड का आने की संभावना है, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड का जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। तो आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो जो है आने वाले जो एग्ज़ाम हैं, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं UKPSC के कुछ एग्ज़ाम हैं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अपर PCS, उत्तराखंड अपर PCS का जो मेंस एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। अभी उसको लेकर कुछ शायद विवाद भी चल रहा है सिलेबस को लेकर, लेकिन वो जल्दी ही शॉर्ट आउट कर लिया जाएगा और उसके बाद जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। आपको जो है ये बात आपको पता होगी कि जो UKPSC का कैलेंडर है उसके अनुसार जो है ये एग्ज़ाम जल्द ही कंडक्ट कराया जाएगा। इसके अलावा आपने देखा होगा RO मेंस अभी हाल फिलहाल में आयोजित हुआ है। RO का मेंस चल रहा है, ठीक है। वो आप चाहें तो वेबसाइट पर जाके आप प्रश्न पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं, या आपने किसी साथी को आपने देखा होगा जो मेंस दे रहे हैं तो उनसे जो है क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। तो ये देखना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आपको क्वेश्चन का नेचर पता चलता है और क्वेश्चन के किस प्रकार से नए क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर से कितने क्वेश्चन आने की संभावना है, तो उसके बारे में आपको पता चलेगा। इसके अलावा आपने एक बड़ी भर्ती देखी होगी जो ये है लोअर PCS। अपर PCS का तो देखिए मेंस होने जा रहा है और लोअर PCS का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा वो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा कि इसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कब तक जो है कंडक्ट करा लिया जाएगा। अब जो लोअर PCS है, लोअर PCS के सिलेबस में कुछ ब्रॉड चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि मेन एग्जामिनेशन में उत्तराखंड के जो है 2 प्रश्न पत्र जो है जोड़ दिए गए हैं। तो आप देखेंगे कि जो लोअर PCS है उसका जो है नोटिफिकेशन आएगा, जल्द ही रिलीज़ हो जाएगा, क्योंकि आयोग जो है लगातार इस पर कार्य कर रहा है और ये प्रक्रिया जो है लगातार गतिमान है। इसके अलावा एक बड़ा एग्ज़ाम है उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का, UKSI। उत्तराखंड में सब इंस्पेक्टर बनने का जो सपना देख रहे हैं व्यक्ति और जो एस्पिरेंट हैं वो मतलब जिनका क्वालिफाई हो चुका है, फिज़िकल क्वालिफाई हो चुका है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा चांस है, ठीक है। वो भी अपने आप को और बेहतर कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और धार दे सकते हैं। जहाँ जहाँ पे कमी रह जा रही है उन सबको एक बार आप जो है आइडेंटिफाई कीजिए, उनको क्रम से नोट करिए कि कहाँ पे मेरी जो है कमी रह रही है, इसको मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके सामने चल रही हैं, ठीक है। तो ये UKPSC के द्वारा कुछ एग्ज़ाम है, ये हाल फिलहाल में कंडक्ट करा लिए जाएंगे। तो अगर आप जो है यूके SSC की बात करें हम, तो यूके SSC में कुछ जो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है जिसमें सामान्य बच्चा फ़ाइट करता है, ठीक है, जिसमें सामान्य बच्चा उत्तराखंड का जो एक एस्पिरेंट है वो फाइट करता है। उसमें सबसे पहले जो आता है वो PA का जो नोटिफिकेशन है ऑलरेडी रिलीज़ किया जा चुका है और उसकी एग्ज़ामिनेशन की लास्ट डेट भी ख़त्म हो चुकी है। तो इसका एग्ज़ाम जो है वो 8 यानी कि दिसंबर को है। 8 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम है PA का, यानी कि पर्सनल असिस्टेंट होता है, एक स्टेनो होता है, तो उसका एग्ज़ाम है 8 दिसंबर को। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट एक बड़ी भर्ती के रूप में सामने है, जूनियर असिस्टेंट, और 800 के लगभग इसमें पोस्ट हैं। 771 हैं शायद, पूरे पोस्ट जो है 771, अभी शायद और बढ़ सकती हैं इसमें पोस्ट। तो आप देखेंगे कि जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है या और उसके बाद अभी परसों ही ये पुलिस का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, ठीक है। और इसके अलावा जो फॉरेस्ट गार्ड है, फॉरेस्ट गार्ड का आने वाले समय में नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाएगा।
तो ये कुछ बड़े एग्ज़ाम हैं, आपको जो है बिल्कुल तैयार रहना है। ग्रुप सी का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको एक पोस्ट सुनिश्चित करनी है, एक पोस्ट लेनी है, तो उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। उस लेवल तक आपको जाना पड़ेगा जो आपको चाहिए, ठीक है। सबसे मेन चीज़ है इसमें एक पोस्ट सुनिश्चित करना। इसमें फ़ाइट ज़्यादा होती है क्योंकि ज़्यादा लोग इसमें जो है अप्लाई करते हैं, और उत्तराखंड में गवर्नमेंट जॉब पाने का एक सुनहरा अवसर है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि आपको हर चीज़ के लिए एकदम तैयार रहना है। 100 नंबर का आपने देखा होगा इसका सिलेबस, इसके सिलेबस पे हम बात कर लेते हैं कि जो UKSSC का सिलेबस है वो किस प्रकार रहेगा। सौ नंबर का पेपर होता है, ठीक है। 100 नंबर के पेपर में आप सबको पता है जैसे कि 40 नंबर का उत्तराखंड पूछता है, और 20 नंबर का हिंदी पूछता है, 5 नंबर का कंप्यूटर पूछता है, 10 नंबर का रीजनिंग पूछता है, और 25 का जो है GK आ जाता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक और साइंस और जो है करंट अफेयर्स और आर्ट एंड कल्चर वगैरह सब आ जाता है, ठीक है। तो सबसे मेन है इसमें उत्तराखंड, ठीक है, जो अकेला पोर्शन 40 नंबर का है। इसके अलावा हिंदी है, हिंदी 20 नंबर का हो गया। इसके अलावा जो GK है कंप्यूटर सहित ये कितना का हो गया, 30 का। इसके अलावा रीजनिंग है, रीजनिंग है इसमें, ठीक है, कितने का हो गया, 10 नंबर का। तो टोटल हो गया 100 नंबर। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें यह हो जाता है कि उत्तराखंड जो 40 नंबर का है, 40 नंबर में से आपका कितना नंबर सुनिश्चित होना चाहिए। 40 नंबर में से अगर आप 30 पार कर जाते हैं और 35 ले आते हैं तो बहुत बड़ा स्कोर माना जाता है, और अगर आप 30 तक ले आते हैं तो एक जो है सामान्य स्कोर माना जाता है कि आप जो है रेस में शामिल हैं, आपका नंबर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 30 को पार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। 30+ ही आपके नंबर होने चाहिए। इसके अलावा 20 नंबर की जो है हिंदी पूछता है, ठीक है, ये की है इसकी, ठीक है, ये की है, और एक ये रीजनिंग, ठीक है। जो जिस बच्चे का उत्तराखंड मजबूत है, हिंदी मजबूत है, और उसके अलावा जो रीजनिंग है उस पर कमांड बना रखी है, उसके जो कुछ जो है सिमिलर टॉपिक है, जहाँ से वो फेवरेट टॉपिक है, जहाँ से वो हर बार क्वेश्चन उठा रहा है। आप क्वेश्चन उठा के देखिए कि कहाँ से जो है हर बार क्वेश्चन उठा रहा है, तो वो क्वेश्चन आपके बिल्कुल भी स्किप नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा मेजर रोल अदा करते हैं। वैसे तो आपको सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी छोड़ कर नहीं जा सकते। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हिंदी की, ठीक है। हिंदी में आप अगर 15 नंबर ले आते हैं, ठीक है, तो ये एवरेज स्कोर है बिल्कुल। अगर आप 15 नंबर तक ले आते हैं तो आपका नंबर आने के चांस बढ़ जाते हैं। इसमें आपको पूरे 10 के 10 लाने हैं, एक भी नंबर इसमें कम नहीं होना चाहिए, एक नंबर भी इसमें कम नहीं होना चाहिए। 10 के 10 लेके आने, पूरा बिल्कुल लो हैंगिंग फ्रूट्स है ये, ठीक है। रीजनिंग जो है लो हैंगिंग फ्रूट्स है, बिल्कुल नीचे ही जो है फल लगे होते हैं, बिल्कुल आपको उनको तोड़ना है, जैसे कि, और ये रीजनिंग जो है 10 के 10 दे के जाएगा। अगर आपका एक क्वेश्चन भी राइट है तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, वो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो GK है, देखिए GK में बेसिक नॉलेज, बिल्कुल बेसिक लेके चलिए। अगर आपको करंट अफेयर्स नहीं भी आता है तो आपको फिर भी 15 नंबर तो लाने ही होंगे, ठीक है। अगर आप 15 नंबर ले आते हैं तो आपका सेफ स्कोर जो है शामिल हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि अगर आप इसमें 30 ले आते हैं, ठीक है, इसमें 15 नंबर ले आते हैं, और इसमें 10 के 10 लेके आने हैं, और बचा क्या आपका जो है GK, ठीक है। GK में आप 15 नंबर ले आते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 70 नंबर। 70 नंबर आपका बिल्कुल सेफ स्कोर होता है। अगर कोई भी ग्रुप सी का एग्ज़ाम है, 70 तक पहुंचना आपको, अगर आपका दिन सही हुआ, आपको कुछ भी अलग नहीं लगा, और आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक आपको ज़्यादा पता है, और आपने प्रैक्टिस सेट लगाए हैं अच्छे, और क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व किया है, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को रगड़ा है, तो आपके 70+ बढ़ने के चांस हो जाएंगे, ठीक है। 70 तक की मेहनत आपको करनी है, आपको जो है बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है, ठीक है। 70 नंबर की आपको मेहनत करनी है,
70 तक पहुंचना है आपको, उसके बाद आपके नंबर कैसे बढ़ेंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूके SSSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको जो है उत्तराखंड को मजबूत करना पड़ेगा, हिंदी को मजबूत करना पड़ेगा, और इसके अलावा रीजनिंग पूरे के पूरे 10 के 10 नंबर लेके आने, एक भी नंबर कम नहीं होना चाहिए इसमें, तब जाके आपके जो है सेफ स्कोर आएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ों को लेके चलना है, सेम किताब पढ़नी है, सेम सोर्स फॉलो करना है, ठीक है, सेम चीज़ों को रिवाइज करना है और प्रीवियस ईयर को पढ़ते हुए जाना है। और जो है एक नई चीज़ क्या है कि जो अपने से ज़्यादा जिनको पता है, आपके कुछ अन्य लोग होंगे, जैसे कि हमारी वीडियो के द्वारा आपको अगर कुछ जानकारी मिल रही है, आपको उससे कुछ अच्छा जो है सीखने को मिल रहा है, तो उसका भी फ़ायदा मिलेगा आपको। तो आप क्या करिए कि सीनियर लोगों से सीखिए, टॉपर्स के इंटरव्यू देखिए, सीनियर लोगों से सीखिए, कुछ अच्छा जो है सीखने की कोशिश करिए। ये जो है एक अच्छा एग्ज़ाम है ग्रुप सी का। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि आप कॉमन सेंस पर आधारित रहिए। कॉमन सेंस क्या कहता है कि आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज है, फैक्ट की नॉलेज है, आपने बहुत सारी चीज़ें रटी हुई हैं, लेकिन कॉमन सेंस क्या कह रहा है, ठीक है, कॉमन सेंस क्या कह रहा है कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने जो है सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके जो सोर्स क्या क्या फॉलो करने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले उत्तराखंड के लिए परीक्षावाड़ी मस्ट है, परीक्षावाड़ी को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा हिंदी पढ़िए, लूसेंट पढ़िए, BS नेगी पढ़िए, कोई भी बुक पढ़िए, राजपाल सिंह की बुक पढ़िए, जो भी आपको सोर्स फॉलो करने हैं, किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ने हैं, नोट्स पढ़िए, जहाँ से भी आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, उससे फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि हिंदी और उत्तराखंड के लिए जो है कुछ जो है अजय रावत की जैसे बुक है, तो हिस्ट्री के लिए पढ़ सकते हैं उत्तराखंड के लिए। तो ये चीज़ें जो हो गई उत्तराखंड और हिंदी के लिए। और जीके के लिए आप लूसेंट पढ़िए, लूसेंट के अलावा घटना चक्र लगाइए, घटना चक्र को बार बार लगाना। एक बार नोट्स पढ़ा, घटना चक्र के जो क्वेश्चन दिए होते हैं उसको पढ़ने का तरीका ये है कि जो क्वेश्चन दिए हैं उससे पहले कुछ जो है इंपॉर्टेंट नोट्स दिए होते हैं, क्रिस्प दिए होते हैं, ठीक है, उनको जो है एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़िए, हाथों हाथ दोबारा पढ़ना है, उसको रिवीजन लगाना है। जब आप चीज़ों को बार बार पढ़ेंगे और वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए। और दूसरा जो है जो आपको रीजनिंग तैयार करना है, रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लगाइए, जो यूके SSSC के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है वो भी निकालिए। ठीक है, और उसके अलावा यूके PSC के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन वो भी निकालिए, SSC के क्वेश्चन निकालिए, सारे जितने भी रीजनिंग के हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक छाड़ लिए, 10-15 टॉपिक होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो ऐसा करके आप जो है उसको भी रिवाइज कर लेंगे। उसके अलावा जो है करंट अफेयर्स पर आइए। करंट अफेयर्स आपको कहाँ से तैयार करना है, यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब पर डालिए उत्तराखंड करंट अफेयर्स, उत्तराखंड करंट अफेयर्स जैसे आप डालेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आ जाएगा। जो हाल फिलहाल में आयोजित की जाने वाली परीक्षा है, जैसे कि जनवरी में क्लर्क का एग्ज़ाम है, इसके अलावा जो कौन सा एग्ज़ाम है, स्टेनो का एग्ज़ाम है। ठीक है, दिसंबर में स्टेनो का एग्ज़ाम, तो दिसंबर में स्टेनो का एग्ज़ाम के लिए आपको पिछले वर्ष 6 माह का करंट अफेयर्स बिल्कुल पढ़ के जाना है। उत्तराखंड को स्पेशल रूप से पढ़ के जाना है, उत्तराखंड का करंट अफेयर्स स्पेशल रूप से पढ़ के जाना है। और जो पिछले वर्षों के पेपर हैं, ठीक है, वो भी आपको देख के जाने हैं। तो 1 महीना आपको जो है केवल प्रैक्टिस करनी है। लास्ट के जो 2-3 मंथ होते हैं आपको केवल प्रैक्टिस और रिवीजन 2 मस्ट की हैं एग्ज़ाम निकालने की। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। अगर आपने रिवीजन पहले लगा लिए हैं और उसके बाद अगर आपका कम समय है तो उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए लगातार, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपको जो है चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रहेंगी। और कई बार ऐसा होता है कि आपको एग्ज़ामिनेशन में जाके जो गलती करनी पड़ी वो आपको पहले ही करने को मिल रही है, यानी कि आप उस गलती से सीखिए कि ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। आप उसको जो है बार बार करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। अगर गलती हो रही है तो गलती क्यों हो रही है, दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर वही क्वेश्चन, वही तथ्य उठाकर जो है यूके SSSC के एग्ज़ाम में रख दिया जा रहा है तो वो क्वेश्चन वहाँ पे आराम से हल हो जाएगा, क्योंकि आपने वो गलती पहले कर चुके हैं और आपने उससे सीखा है कि ये गलती नहीं करनी है। तो एग्ज़ामिनेशन में जो है 10 गलती ना हो उसके लिए पहले 100 गलती कर लो, पहले ही कर लो, प्रैक्टिस सेट लगा लो। अगर आप गलती कर ले रहे हैं और आप उससे सीख ले रहे हैं कि ये गलती जो है दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर देखिए कि गलती कहाँ हो रही है, कि मेरे रिवीजन में दिक्कत है, तो रिवीजन लगाइए, बार बार रिवीजन लगाइए। एक बार रिवीजन से काम नहीं चलेगा, फिर कह रहा हूँ मैं 2 बार से काम नहीं चलेगा, 8 बार रिवीजन लगाना पड़ेगा। कोई भी एग्ज़ाम निकालना है तो 8 बार रिवीजन मस्ट है बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें जो है हमने आज डिस्कस कर ली यूके SSSC के कुछ महत्वपूर्ण सिलेबस के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपकी जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा
और आने वाले समय में कुछ अन्य वीडियो भी लेके आऊँगा मैं। तो अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।